सुप्रभात बच्चों हम अपना छठा पाठ समुद्र तटः समुद्र का किनारा इसका अध्ययन इसको पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने इसका कुछ भाग पढ़ लिया था। आज फिर हम उसी से आगे इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमें जहाँ से पढ़ना है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम पहले संस्कृत के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवातटः विदेशीपर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बईनगरस्य जुहू-तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नईनगरस्य मेरीनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। अर्थात अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं देशे अर्थात हम, अस्माकं अर्थात हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः समुद्र तट समुद्र के किनारे संति हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। तो बच्चों अस्माकं अर्थात हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। एतेषु मुम्बई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु अर्थात इनमें, एतेषु अर्थात इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी का तट यह बहुत अधिक प्रसिद्ध तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तटः अर्थात गोवा का जो तट है, गोवा का जो बीच है, वह क्या होता है बच्चों? वह पर्यटकेभ्यः अर्थात जो घूमने वाले हैं। तो गोवा तटः, गोवा का बीच क्या होता है? विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों को समधिकः अत्यधिक रोचते अच्छा लगता है। अर्थात जो गोवा का समुद्र बीच है, वो जो हमारे फॉरेनर यात्रा करने आते हैं उनको अत्यधिक सुंदर और उनको वहाँ पर अत्यधिक आनंद आता है। विशाखापत्तनम तटः, जो विशाखापत्तनम का तट है, तो विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनस्य तटपत्तनम
तटः विशाखापट्टनम का जो समुद्री तट है वैदेशिक व्यापाराय अर्थात विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो जो विशाखापट्टनम का जो समुद्र का बीच है, जो विशाखापट्टनम का जो समुद्र का तट है, वो विदेशी व्यापार के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तटः जो केरल में कोच्चि है, उस कोच्चि का जो तट है, वहाँ का जो समुद्र का किनारा है वो नारिकेलफलेभ्यः अर्थात नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तो कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य अर्थात मुंबई नगर के जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम वे रोक टोक विहरन्ति घूमते रहते हैं। तो जो मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर, मुंबई के जुहू बीच पर, मुंबई में जो समुद्र का किनारा है, उस समुद्र के किनारे सर्वे जनाः अर्थात सभी लोग स्वैरम अर्थात वे रोक टोक विहरन्ति घूमते रहते हैं। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग वे रोक टोक घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के, तो चेन्नई नगरस्य अर्थात चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु, देश में जितने भी सागर तट हैं, देश में सबसे बड़ा दीर्घतमः सागर तटेषु दीर्घतमः, देश में सबसे बड़ा सागर का किनारा है। अर्थात चेन्नई नगर का मेरीना तट सागर तटों में भारत देश के जितने भी सागर तट हैं, जितने भी समुद्र के किनारे हैं, उन समुद्र के किनारे में सबसे लंबा जो समुद्री किनारा है वो मेरीना तट ही है। इस प्रकार बच्चों इन्होंने सभी तटों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि जो गोवा का तट है वो क्या है, विदेशी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो विशाखापट्टनम का तट है वो वैदेशिक व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो कोच्चि का तट है, जो कोच्चि का किनारा है, वो नारिकेल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। नारिकेल के फलों के लिए जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। और मुंबई नगर का जो समुद्री किनारा है जिसे जुहू बीच कहते हैं, वहाँ पर सभी लोग क्या हैं, अपनी इच्छा अनुसार कभी भी बेरोक टोक घूमते रहते हैं। और चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा, सबसे बड़ा सागर तट है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति।
एतेषां त्रयाणामपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारीतटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। भारतस्य अर्थात भारत के तिसृषु अर्थात 3 दिशासु दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। तो समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। कहाँ है? तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में। किसकी तीनों दिशाओं में? तो भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव, इस ही कारणात्, कारण से, भारतदेशः भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते इस प्रकार कहा जाता है। तो अस्माद् एव कारणात्, तो प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत देशः, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मादेव कारणात्, इसी ही कारण से, तो इसी ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? उस कारण को इन्होंने पहली लाइन में यहाँ पर बताया था। क्या बताया था? कि तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। तो क्या कारण था? क्यों इसको प्रायद्वीप कहा जाता है? क्योंकि भारत की तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, भारत देशः भारत देश प्रायद्वीपः प्रायद्वीप कहा जाता है। कौन कौन से तीनों दिशाओं में कौन कौन से समुद्र तट हैं, कौन कौन से सागर हैं, इसके बारे में बताते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां, पूर्व की दिशा में, पूर्व की ओर, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगोपसागरः अर्थात बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? पूर्व दिशायाम, पूर्व की दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। किसकी पूर्व दिशा में? तो पहले ही कहा है भारतस्य, भारत के पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, और दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः, हिंद महासागर है। किसकी दक्षिण दिशा में? तो वही पहले बताया था, भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च, पश्चिम दिशायां, पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। तो अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। कहाँ है? पश्चिम दिशायां अरब सागरः अस्ति, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। हिंद महासागरः, हिंद महासागर है। कहाँ है? दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है।
बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी है। कहाँ है? पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो बच्चों तीनों दिशाओं में ही कौन कौन सा है? पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है। इसी कारण से क्या है? भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम अर्थात इन त्रयाणाम तीनों का, अपि भी, सागराणाम सागरों का, संगमः मिलन, कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर, भवति होता है। कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। क्या होता है? संगमः, संगम होता है, मिलन होता है। तो संगमः संगम मिलन, कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर, भवति होता है। किसका संगम होता है? किसका मिलन होता है? तो कहा सागराणाम, सागरों का। तो सागरों का मिलन, सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। तो किन सागरों का होता है? एतेषां त्रयाणामपि सागराणाम, इन तीनों ही सागरों का। तो एतेषां त्रयाणामपि सागराणाम, इन तीनों ही सागरों का, संगमः मिलन, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। किन तीनों सागरों का? तो बंगोपसागरः, हिंद महासागरः और अरब सागरः। एतेषां त्रयाणामपि, इन तीनों ही सागराणां संगमः, सागरों का मिलन, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र अर्थात यहाँ, पूर्णिमायाम, पूर्णिमा तिथि पर, पूर्णिमा तिथि के अवसर पर, चंद्रोदयः, चंद्र का उदय, चंद्रमा का उदय, और सूर्यास्तम च, सूर्य का अस्त। तो सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, युगपदेव, एक साथ ही, युगपद अर्थात एक साथ, एव ही। यहाँ पर दो शब्द हैं बच्चों, एक तो है युगपद और दूसरा शब्द है वो है एव। तो युगपद प्लस एव, युगपद मतलब एक साथ, एव अर्थात ही। तो युगपदेव का अर्थ हुआ एक साथ ही, क्या है? द्रष्टुम शक्यते, द्रष्टुम अर्थात देखा जा, शक्यते सकता है, देखा, द्रष्टुम शक्यते का अर्थ हुआ देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? युगपदेव, एक ही साथ, एक ही साथ देखा जा सकता है, एक ही साथ देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? चंद्रोदयः सूर्यास्तं च, चंद्रोदयः चंद्रोदय और सूर्यास्तं सूर्यास्त, युगपदेव एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है ये एक साथ ही? पूर्णिमायाम,
पूर्णिमा की तिथि पर। बच्चों, जो हमारा भारतीय हिंदी तिथि के अनुसार जो हमारा महीने का अंत होता है वो पूर्णिमा तिथि पर होता है। अर्थात पूर्णिमा तिथि पर हमारा महीना, हमारा मंथ पूरा हो जाता है। तो जो सबसे महीने का सबसे अंतिम दिन होता है भारतीय हिंदी तिथि के अनुसार, वह पूर्णिमा कहलाता है। और उस पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? अत्र। अत्र अर्थात यहाँ। यहाँ कहाँ? तो पहले ही कहा था इन्होंने, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर। तो कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमायाम, पूर्णिमा में चंद्रोदयः, चंद्रोदय, सूर्यास्तम च, सूर्यास्त युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हमारा जो भारत है वो क्या है, तीनों दिशाओं से क्या है, सागरों से घिरा हुआ है। और इसी कारण से इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और इन तीनों ही सागरों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। और इसी कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा तिथि में हम चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको यह पाठ अवश्य ही समझ में आ गया होगा और इसका हिंदी अर्थ भी आपने समझ लिया है। तो आज का अपना यह पाठ यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।